Good morning, students. Today's topic is admission of a new partner, and today we will study its first part, change in profit sharing ratio, and we calculate new profit sharing ratio. When a new partner admitted in the firm, the following adjustments are required. Number 1, change in profit sharing ratio. Number 2, valuation and adjustment of goodwill. Number 3, revaluation account. Number 4, accumulated profits and losses. Number 5, adjustment of capital. And adjustment of capital, it is not to be done or not to be covered in session due to corona. So we start with the first point, that is change in profit sharing ratio. Case 1. When new partner or incoming partner acquires his share of profit from old partner in their old profit sharing ratio. 1.1. When only new partner share is given. इस केस में जब केवल नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होता है तो हम न्यू पार्टनर को उसका शेयर दे देते हैं तथा रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए और बी आर पार्टनर्स और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3 एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, इस केस में हम टोटल प्रॉफिट को एक एज्यूम कर लेते हैं तथा सी को उसका शेयर 1/4 दे देते हैं तथा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। इसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। हम टोटल प्रॉफिट को एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 और सी का शेयर 1/4 है। सी का 1/4 शेयर टोटल में से डिडक्ट कर लेंगे, दैट इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब ये 3/4 रिमेनिंग शेयर होगा तथा इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। उनका ओल्ड शेयर है 5:3। इसका अभिप्राय ये हुआ कि रिमेनिंग शेयर का 5/8 ए को मिलेगा तथा 3/8 बी को मिलेगा, जो इस प्रकार से होगा। ए का न्यू रेशियो होगा 3/4 का 5/8 दैट इज 15/32 एंड बी का न्यू रेशियो होगा 3/4 का 3/8 दैट इज 9/32। अब तीनों का कंबाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 15/32, 9/32 तथा सी का होगा 1/4। तो इसे इक्वलाइज करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम है 32 दैट इज 15:9:8, तो उनका न्यू रेशियो आएगा 15:9:8। केस 1.2, when new partner share is given and also the new profit sharing ratio among the old partner also given। इस केस में हम नए पार्टनर का शेयर तथा ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी गिवन होता है। इस केस में हम टोटल प्रॉफिट को एक एज्यूम कर लेते हैं तथा सी का शेयर उसको देने के बाद रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर अपने न्यू गिवन रेशियो में बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर एंड फ्यूचर प्रॉफिट्स will be distributed among the partners in 2:1 ratio। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग शेयर आएगा हमारा 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। अब इस रिमेनिंग शेयर को ए एंड बी अपने फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा रिमेनिंग शेयर का 2/3 और हमारा रिमेनिंग शेयर है 3/4, तो उसका 2/3 दैट इज 6/12 ए का न्यू रेशियो होगा। उसी तरह बी का न्यू रेशियो होगा रिमेनिंग शेयर का 1/3, तो रिमेनिंग शेयर हमारा है 3/4, तो उसका 1/3 आएगा 3/12। अब तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6/12, बी का है 3/12 और सी का गिवन है 1/4। अगेन to equalize we calculate LCM and we calculate new profit sharing ratio, that is 6:3:3 or 2:1:1। 1.3, a new partner acquires his share from old partners equally। इस केस में हम सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं तथा उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम उनके ओल्ड रेशियो में से इस सैक्रिफाइस को डिडक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए और बी पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4 है एंड दे एडमिट सी फॉर 1/10 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए एंड बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। क्योंकि सी का शेयर 1/10 है, इट मीन्स ए का सैक्रिफाइस होगा 1/2 ऑफ 1/10, क्योंकि सी इक्वली एक्वायर कर रहा है ए एंड बी से। उसी तरह बी का सैक्रिफाइस होगा 1/2 ऑफ 1/10, ये भी आएगा 1/20। इट मीन्स 1/20 शेयर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम
A and B to calculate their new profit sharing ratio. So new profit sharing ratio of partners will be old share minus sacrifice made by them. Here A's new share, their old share is 5 by 9 minus 1 by 20. LCM 180, 100 minus 9 that is 91 by 180. उसी तरह B का न्यू रेशियो होगा 4 by 9 minus 1 by 20. 80 minus 9 by 180 that is 71 by 180. C share is given that is 110. Again to equalize we calculate LCM that is 180 and our new profit sharing ratio will be 91 ratio 71 ratio 18. Now case 2. When new partner acquire his share from old partners in a particular ratio. इसका अभिप्राय ये हुआ कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल, यदि सी 1/4 शेयर के लिए फर्म में एडमिट होता है तो वे अपना शेयर ए तथा बी से 3:2 रेशियो में एक्वायर करेगा। तो यहाँ पर सी का शेयर 1/4 है तथा इस 1/4 का 3/5 दैट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इज इक्वल टू 230 वह ए से प्राप्त करेगा तथा 1/4 का 2/5 दैट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 दैट इज 2/20 वह बी से एक्वायर करेगा तथा ए तथा बी का नया रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड शेयर माइनस देयर सैक्रिफाइस। ए का न्यू शेयर होगा 2/3 माइनस उसका सैक्रिफाइस है 3/20। एलसीएम 60 एंड 40 माइनस 9 दैट इज 31/60। उसी तरह बी 1/3 उसका ओल्ड शेयर है और सैक्रिफाइस उसका है 2/20। एलसीएम 60 20 माइनस 6 दैट इज 14/60। सी का शेयर 1/4 है एंड टू इक्वलाइज वी कैलकुलेट एलसीएम और फाइनली हमें उनका नया रेशियो प्राप्त होता है दैट इज 31/14/15। केस 3. When old partner sacrifice a fraction of their share in favor of a new partner. इस केस में ओल्ड पार्टनर द्वारा अपने शेयर का एक फ्रैक्शन नए पार्टनर को सैक्रिफाइस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए और बी दो पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ऑन द एडमिशन ऑफ सी, ए सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर। इट मीन्स अपने शेयर का 1/5 पार्ट। उसी तरह बी सैक्रिफाइसेस 2/5 ऑफ हिज शेयर। कि जो बी का जो शेयर होगा उसका 2/5 इन फेवर ऑफ सी वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सी का नया रेशियो गिवन नहीं होता है तथा हम ए तथा बी द्वारा किए गए सैक्रिफाइस को ऐड कर लेते हैं तथा सी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ए का ओल्ड शेयर है 3/5 एंड वो सैक्रिफाइस करता है अपने शेयर का 1/5 दैट इज 1/5 ऑफ 3/5। उसका जो सैक्रिफाइस बनता है वो बनता है 325। उसी तरह बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और वो सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो यहाँ पर बी द्वारा किया गया सैक्रिफाइस होगा 2/5 इंटू 2/5 दैट इज 4/25। नाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी वी विल डिडक्ट देयर सैक्रिफाइस बाय देयर ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एज ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस सैक्रिफाइस 3/25। Here LCM 25, 15 minus 3. तो एज न्यू रेशियो विल बी 12/25। उसी तरह बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस हिज सैक्रिफाइस 4/25। 10 minus 4/25 that is 6/25 will be B's new share. Now C share will be calculated by addition of sacrifice made by A and B. C share is equal to A share that is 3/25 plus 4/25 and total 7/25. Thus, new profit sharing ratio of ABC will be 12/25, 6/25 and 7/25. That is 12:6:7.